पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है। कि मैंने मैगी खा के बॉडी बनाई है या आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सत्तू से पूरा कर सकते हो, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये दोनों ही वाई वे प्रोटीन? वे प्रोटीन एक तो ए क्लास प्रोटीन सोर्स है। जो वेजिटेरियंस है उनके साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग है। कितने पेशेंट्स हैं जिनको कि बिकॉज ऑफ वेट प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी हो रही है? मार्केट में प्रोटीन बिस्किट्स आ गए हैं, प्रोटीन चिप्स आ गए, यहाँ तक कि प्रोटीन भुजिया भी आ गया। आई थिंक प्रोटीन का पानी आना बाकी है। मार्केटिंग गिमिक्स है कि एक्चुअल में प्रोटीन इतना सब होता है इसके अंदर? वैसे तो अगर देखें तो बहुत ही तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कौन सा शुगर एडवाइस करेंगे? काफी सारे मार्केट में शुगर्स हैं, सुक्रालोज भी है, अलग अलग तरीके के शुगर है, तो कौन सा बेटर है? ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं, मतलब नॉन कैलोरिक हैं। उनको लेके भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि उससे आपकी कैंसर गट होता हेल्थ है। खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है। जब से मैंने आपका ब्रांड शुरू किया है, इट इज सो नाइस, इतना टेस्टी है वो। अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी की बात करें तो पर किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन, ये तो हमें एक ग्रेसफुल एजिंग के लिए चाहिए। प्रोटीन खाने से हार्मोन बढ़ जाएगा। बेसिकली हार्मोन्स भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं। जो वहाँ पे ओबेसिटी का लेवल चला गया है, तो उसकी वजह से जो सच्चाई है वो मैं क्यों जाऊं जिम और मैं क्यों खाऊं प्रोटीन और ट्रेनर की क्या जरूरत है? हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने मुझे कितनी बार बोलते हुए सुना है न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग, ये सब क्या होता है। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि ये सब आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ आप अपना वेट रिडक्शन भी कर सकते हैं, अपने हैप्पी हार्मोन्स को भी जगा सकते हैं एंड यू फील मच बेटर। बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज इससे हो जाता है। तो एज अ गायनिक मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बट आज हमारे स्टूडियो में एक फिटनेस एक्सपर्ट है जो पिछले मोर देन 20 ईयर्स से इसी फील्ड में है। उनका नाम है मिस्टर अमित जहांगीर, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। सो आइए उनको वेलकम करते हैं, और सारे के सारे आज जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं मैं इनसे पूछने वाली हूँ, और सारे मिथ्स जो आप प्रोटीन को लेकर सोचते हैं वो आज हम बस्ट करने वाले हैं। सो वेलकम टू द चैनल मिस्टर अमित, सो नाइस टू हैव यू हियर। हाँ, थैंक यू मैम। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कैमरा, और मेरे भी मन में बहुत से सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आपके थ्रू अगर ऑडियंस को पता लगेंगे उनके जवाब, तो शायद मेरा काम आगे और आसान हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिटनेस में है और वो बॉडी बिल्डिंग में है, तो लोग थोड़ा उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना जब एक डॉक्टर अपनी तरफ से जब उसे पास करता है या उनकी तरफ से जब पॉजिटिव रिप्लाई आता है, तब वो लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये, और मेरे भी बहुत से सवाल रहेंगे क्योंकि वो भी मेरे भी क्लाइंट्स के सवाल हैं जो आपके थ्रू मैं पूछूंगा। बिल्कुल, और शायद आज हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह एक जिम ट्रेनर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। मैं काफ़ी फिटनेस ट्रेनिंग करती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं अपनी डॉक्टरी उनके साथ झाड़ती हूँ, बिकॉज आई नो आप अपनी फील्ड में बेस्ट है, मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ। तो दोनों का इंटरकनेक्शन जरूरी है फॉर पेशेंट्स, बट मुझे पता है आप लोगों के पास जितनी नॉलेज है फिटनेस को लेके उतनी हमारे पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि आजकल ब्रांड्स जो है, जितने भी प्रोटीन ब्रांड्स है, सब वे प्रोटीन को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? काफी पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि वे प्रोटीन मार्केट में आ चुका है, और जो चीज देखो सब में प्रोटीन 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 है। चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो एनीथिंग, ब्रेड हो, प्रोटीन ब्रेड, एवरीथिंग इज देयर। तो व्हाई वे प्रोटीन? मैम, वे प्रोटीन एक तो ए क्लास प्रोटीन सोर्स है। दूसरा, जैसे इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है, मोस्टली लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ इकलौता एक सोर्स है प्रोटीन का, ए क्लास प्रोटीन का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बड़ा इजी है अपना एक प्रोटीन पूरा करना, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो वे प्रोटीन बेस्ट है, इजी टू डाइजेस्ट है। अच्छा, इजी टू डाइजेस्ट है, हाँ राइट। क्योंकि आपको प्रॉपरली मिल्क में से को आइसोलेट करके दे दिया जाता है, तो उसमें से कार्ब्स हटा दिए जाते हैं, लैक्टोज हटा दिया जाता है, तो वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। कैलोरीज बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ वे है, अभी ईस्ट प्रोटीन भी आ गया है, प्लांट प्रोटीन भी आ गया है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा हो गया कि सब चीजों में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इजी हो गया प्रोटीन पूरा करना। पहले सिर्फ एक ऑप्शन वे था, हाँ। लेकिन अभी जैसे वे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है रॉ मटेरियल डिमांड की वजह से, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स भी आना शुरू हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वे प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो उसमें हैं, सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग जैसे घर में ये
मक्खन बनाते हैं तो दूध को जब हम लोग मतलब मलाई को उसमें फेंटते हैं तो मक्खन निकलता है, तो जो पीछे व्हाइट कलर का जो पानी रह जाता है वो वे प्रोटीन ही है। तो बहुत से लोग उसको ऐसे ही पी लेते हैं, छाछ बना के या मट्ठा बना के उसका जो। हाँ, लेकिन मैम बहुत सारे में से बहुत थोड़ा सा वे निकलता है। अच्छा, बहुत थोड़ा तो सा निकलता उस समय उसमें लैक्टोज कंटेंट हाई रहता है। अच्छा, तो मैं आपकी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को यही बोलूंगा कि उस पानी को यूज ना करें, क्योंकि उसमें उस समय प्रोटीन बहुत कम होता है, लैक्टोज हायर साइड में होता है। अच्छा, अब तो जैसे मान लैक्टोज इंटॉलरेंट लीजिए, लोगों को हाँ, दिक्कत है। लैक्टोज उसमें हायर, हम प्रोटीन के लिए पी रहे हैं लेकिन प्रोटीन उसमें बहुत कम है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिनके खुद के डेयरी के फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे पनीर बन रहा है तो बहुत ज्यादा वो पानी निकलता है। राइट। तो उस बहुत ज्यादा में से वो थोड़ा सा वे निकलता है। थोड़ा सा वे निकलता है, तो ओके। लोगों को थोड़ा सा, लोग काफी लोग उसमें आटा भी गूंद लेते हैं। हाँ, कुछ लोग, actually। हाँ, तो वो पहले मुझे भी था। अच्छा। मुझे जब इस चीज़ का आइडिया नहीं था तो मैं भी लोगों को बोल भी देता था। लेकिन जब से मैंने अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, न्यूट्रिशन कोर्स कंप्लीट किया, तब के बाद वहाँ थोड़े से मिथ जो थे मेरे भी, वो सारे मुझे खत्म हुए वो। और मुझे भी जिम facts ट्रेनर पता आपने लगे। न्यूट्रिशन का कोर्स भी करा हुआ है, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि अगर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट का भी सर्टिफिकेट है देन तो यू आर द बेस्ट टू ट्रेन एनीबॉडी, बिकॉज आपको न्यूट्रिशन भी पता है और आपको ट्रेनिंग का भी पता है। हाँ, लेकिन मैम एनीबॉडी नहीं, क्योंकि हमें आपके एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। क्योंकि क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मतलब हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। और क्योंकि हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे वो हम लोगों को अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमें एक डॉक्टर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल। मेरे पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, मेरे कितने पेशेंट्स हैं जिनको कि बिकॉज ऑफ वेट प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उनको हम हमेशा ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में तो एक्सरसाइज बहुत ही काम करती है, बट वही है कि हार्मोनल प्ले एंड एवरीथिंग उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वेट रिडक्शन करना। सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या एक मार्केटिंग गिमिक है आज कि आजकल हर चीज में प्रोटीन है, कि प्रोटीन रोटी, प्रोटीन आटा, मैंने भी अपने लिए मंगाया प्रोटीन आटा इंस्टाग्राम से देख के, सो अभी आया नहीं है। तो ये जो आटा होता है, पहली बात तो इनकी रोटी अच्छी नहीं बनती, इतनी मोटी मोटी और इतनी थिक होती है, वो बेलने में मुश्किल होती है। मोर ओवर मार्केट में प्रोटीन बिस्किट्स आ गए हैं, प्रोटीन चिप्स आ गए हैं, यहाँ तक कि प्रोटीन भुजिया भी आ गया। आई थिंक प्रोटीन का पानी आना बाकी है। तो ये सिर्फ ये गिमिक्स हैं, मार्केटिंग गिमिक्स है कि एक्चुअल में प्रोटीन इतना सब होता है, इसके अंदर इतना कंटेंट होता है? हाँ मैम, वैसे तो अगर देखें तो बहुत ही एक पॉजिटिव बात है, लोग इतना अवेयर हो रहे हैं। और कोविड के बाद लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे अभी इंसुलिन रेजिस्टेंट की, तो इंडिया आप भी जानते हैं कि डायबिटिक में नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि हम लोग अपने सारे मील्स में सिर्फ कार्ब्स खा रहे, चावल रोटी दाल सब कुछ। हम लोग ओवर ईट नहीं करते। आप देखेंगे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनका बॉडी वेट ज्यादा नहीं है, वो एक स्किनी फैट बोलेंगे ना, जो एशियंस में प्रॉब्लम वही है कि वजन सही है लेकिन बॉडी में परसेंटेज ऑफ फैट ज्यादा है, मसल कम है। मसल कम है। उसका रीजन यही है कि आप कैलोरी ज्यादा नहीं खा रहे, लेकिन जो खा रहे हो सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो। राइट। तो बार बार आपके पेनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। राइट। तो बॉडी कितना इंसुलिन बनाएगी? तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, कि वो बना तो रही है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा इंसुलिन उसमें। तो ब्लड शुगर लेवल्स लगातार हाई रहते हैं। तो ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रोटीन बिस्किट आ रहे हैं तो कहीं थोड़ा बहुत तो लोग अवेयर हुए हैं। और जहां लोग पहले बात करते थे वेट लॉस की, वहां पे लोग आज फैट लॉस बोलने लगे हैं। फैट लॉस बोलने लगे हैं। वेट गेन अगर बात करें तो वहां लोग मसल गेन बोलने लगे। तो वैसे हम चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा पुश करेंगे और लोगों को समय समय पे गाइड करेंगे तो 100% लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। और फिर उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सही है, आपने बिल्कुल सही बोला। इंडियन मील में कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं और जो सब्जियां भी हम खाते हैं, अब मैंने भी धीरे धीरे सीखा, एकदम से नहीं सीखा। हम भी बचपन से वो सब्जियां पूरी तेल में बनी हुई और पूरी गली हुई सब्जियां जिनका फाइबर पूरा खत्म हो जाता है वैसे खाते थे। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मेरे बेटे ने भी दिया है, बिकॉज मेरा बेटा भी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का हो गया है अभी, और ही इज इनटू जिमिंग एंड ऑल, बिकॉज बच्चे आजकल जेनजीज वो सारे सबसे पहले जिम ज्वाइन करते हैं, बाद में कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे ही चलता है। तो ही कीप्स टेलिंग मी, मम्मी कि आप ये सब्जियां जो खाते हो ठीक है बहुत टेस्टी होती है, पर इसमें आप इतना मसाला और तेल वाला डाल देते हो तो सब्जी तो पूरी गल गई। तो फिर मैंने उसके कहने पे मैंने सॉटेड वेजिटेबल्स शुरू करी हैं, जिसमें ब्रोकली, गाजर, सब
आधी पकी हुई सब्जियां, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फाइबर एंड वेरी मच फुलनेस टू द टमी, तो सटाइटी हो जाता है, तो आपको उसके बाद भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती। तो प्रोटीन एंड फाइबर लेने से ये जो जबरदस्ती की कार्बोहाइड्रेट से हम पेट भरते हैं, कभी मीठा खा लिया, कभी रोटी चावल ज्यादा खा लिया, वो कम हो जाता है। हाँ नहीं, बहुत ये जो आप कर रहे हो अभी, जो सौते वेजिटेबल्स कर रहे हो, इसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे तरीके से खत्म नहीं होते, तो आपको मैग्नीशियम और बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से मिल जाते हैं, तो क्रेविंग्स इसलिए कम होती हैं, कम हो जाती है। और वो थोड़ा फिलिंग ज़्यादा रहती हैं। आप बोल रहे थे ना कि क्रेविंग्स जो है मीठे की, और वो कम बार-बार हो कुछ, जाती है, हाँ। तो जैसे इसमें मैम एक बड़ा अच्छा तरीका भी है कि आप जब भी अपना मील कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो अपना प्रोटीन जो का जो सोर्स है उसे पहले कंज्यूम करें, राइट। कार्बोहाइड्रेट को बाद में रखें। Okay. तो आप देखेंगे कि आप जब प्रोटीन वाला पार्ट अपना खत्म कर लेंगे, हाँ। तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आपके कम कार्ब्स खाएंगे। इनटेक अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो तेज भूख लगती है उस समय आप प्रोटीन ले लो। हाँ। तो बहुत से लोग कहते हैं ना पानी पी के बैठो, तो पानी तो पिया नहीं जाता, जब भूख लगती है तो भूख ही लगती है, पानी नहीं पिया जाता। बट यू आर राइट, प्रोटीन खा लें उसमें पहले, बस इतना करना है कि सीक्वेंस को ऐसे कर दें कि प्रोटीन सबसे पार्ट ज्यादा पहले, ले लें, हाँ। और वो वैसे भी हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमारी डाइट में हम चाहते हैं कि प्रोटीन सबसे हाईयर साइड में रहे, कार्ब्स और फैट एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करें। जिस दिन आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और आप कार्ब्स रखना चाहते हैं, तो उस दिन आप कार्ब्स ज़्यादा रख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ नहीं किया है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ उस दिन हम सिर्फ अपना प्रोटीन और फैट वाला पार्ट हाईयर साइड में रख सकते हैं, Right. कार्ब्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। Right. तो ये बड़ा आसान है कि आप प्रोटीन पहले खाएं, प्रोटीन और फाइबर, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप कार्ब्स जो आपने डिसाइड किए थे उसका आधा ही खा पाएंगे, उसका आधा ही खा पाएंगे, या हो सकता है आप ना खाएं। ना खाएं। सही है, ये तो क्रेविंग्स है, बेसिकली माइंडसेट है कि आपको खाने के बाद मीठा खाना है, डेजर्ट खाना ही खाना है। तो अभी तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं डेजर्ट्स के भी, हाई प्रोटीन डेजर्ट्स बन रहे हैं। आप क्रीम की जगह योगर्ट डाल लो, उसमें पनीर का मिक्स कर लो। मैं सारी रेसिपीज देखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, तो क्रीमी आप अच्छा खासा वो बना सकते हैं डेजर्ट विद पनीर एंड योगर्ट एंड हनी। हनी कितना अच्छा है, मतलब हाउ इज हनी हेल्पफुल इन दिस? कार्ब्स ही हैं वो भी, एक मिनिमम क्वांटिटी में आप कभी एज अ फ्लेवर कभी यूज करना चाहें, या अर्ली मॉर्निंग जैसे लोग हनी सुबह सुबह जब हमारा ब्लड गर्म पानी ग्लूकोज लेवल लो रहता है, हाँ। उस समय आप थोड़ा यूज कर सकते हैं। बाकी तो जितना हो सके मतलब उसको मिनिमम ही इस्तेमाल करें। मिनिमम, वो भी एक तरह का शुगर ही है। हाँ, वो भी वही कार्ब्स ही हैं, शुगर तो ही। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कौन सा शुगर एडवाइस करेंगे? काफी सारे मार्केट में शुगर्स हैं, सुक्रालोज भी है, अलग अलग तरीके के शुगर है, तो कौन सा बेटर है? हाँ, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं, मतलब नॉन कैलोरिक हैं। तो सैकरिन, हाँ, ये सब जो मतलब अपनी यूएस एफडीए की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्म नहीं है। उनको लेके भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हाँ, है कि उससे कि आपकी कैंसर गट होता हेल्थ है, खराब हो हाँ, जाती है, कैंसर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है। वो उस क्वांटिटी में शायद हो जो हम कभी सपने में भी कंज्यूम नहीं करेंगे। ये वही बात हो गई, वो मिथ की पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है। तो मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी रील्स में बताया कि आप पूरा पूरा पपीता 3-4 थोड़ा खा जाओगे, आप 2 फाक खाओगे, तो दैट इज गुड इन फाइबर। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज होगा। इट इज नॉट कि हर पपीते से अबॉर्शन होता है। सिमिलरली सुक्रालोज, सैकरिन, कौन सा पूरा डब्बा भर के खा रहे हो, एक टैबलेट, एक आधा चम्मच, मिनिमम क्वांटिटी में, एंड दे वेरी वेरी स्वीट। तो आप नॉर्मली 1 चम्मच चीनी की जगह आप 1 टैबलेट या आधा चम्मच भी डालोगे, दैट इज इनफ। हाँ, उसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। हाँ, ये वही है कि अब जैसे आप को लोग जब देखते हैं, आप मिसेस अर्थ रही हैं, तो अपने आप में जब आप कहते हैं ना कि भाई वो चमत्कार कोई लोग नमस्कार करते हैं, जब उसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आपके साइड से वो बात जाती है, तो लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ, ट्रस्ट तो करते हैं। हाँ। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उनको बिलीव भी नहीं होता कि बिना रोटी के जीवन कैसे निकलेगा। जैसे मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ वेट रिडक्शन के लिए, बोलती आप बताओ क्या करना चाहिए, तो मैं कहा पहली बात तो आप एक्सरसाइज करो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, तो घर वाले जिम जाने नहीं देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, 80% तो डाइट से ही होता है, आप डाइट में रोटी कम कर दो। कितनी रोटी खाते हो? 3 सुबह 3 शाम, से ज्यादा नहीं खाते। मैं कहा 6 रोटी तो बहुत है। मैं कहा मैं पूरे दिन में 1 रोटी खाती हूँ। ऐसे एक बार के तो बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे राजस्थान में मुझे लगता है रोटी ही न्यूट्रिशन है। और क्योंकि 70% इंडियन पॉपुलेशन हमारी अभी भी रूरल है, तो उनके लिए तो क्योंकि सब्जियों का एक्सेस कम है, दाल खाते ही नहीं है, दाल से उनको उबके आते हैं, वो तो दाल खा ही नहीं सकते हम। छोले राजमा तो वहाँ चलते ही नहीं आते, हम शहर वाले ही खाते हैं। इट इज़ मोर ऑफ पंजाबी कल्चर जो हम राजस्थान में लाए हैं अभी, छोले राजमा फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पर तो सब्जियाँ ये जो आती हैं उसी को गिनी चुनी, वरना प्याज के साथ खा रहे हैं। तो रोटी को ऐसे मेजर करके कि इतनी रोटियाँ तो होनी चाहिए, तो वो कम कराने के लिए जब मैं बोलती हूँ तो दे आर सो सरप्राइज कि रोटी बंद करने से पतले होते हैं।
चावल का तो यहाँ कल्चर नहीं है, तो रोटी इज वेरी वेरी, आई थिंक मेन कल्प्रिट इज रोटी एंड तेल में बनी हुई सब्जियां, पूरी तैरती हुई सब्जियां जिनका फाइबर खत्म हो चुका है, सिर्फ मसालों का टेस्ट है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। हाँ नहीं, मैं फैट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सीड ऑयल जितना हो सके उसे कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। सैचुरेटेड फैट बेस्ट है, जैसे कि देसी घी, कोकोनट ऑयल, आप अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स जितना हो सके मिनिमम क्वांटिटी में। अब यहाँ पे लोगों का सिर्फ सोर्स ऑफ कैलोरी या सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ रोटी है। अगर आप उनके साथ अपना पूरा दिन का डाइट शेयर करेंगे कि रोटी तो आप एक खाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप पनीर कितना खाते हैं, हाँ, एग कितना दही खाते कितना हैं, खा रहे हैं, सब्जी कितनी खा रहे हैं, सही वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, यस, तो फिर शायद उन लोगों को ये पता लगे कि हाँ एग्जैक्टली इसे रिप्लेस करना है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वे प्रोटीन अभी शुरू किया है। इनफैक्ट बीच बीच में मैं शुरू करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर शुरू करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, बट अभी जब से मैंने आपका ब्रांड शुरू किया है, इट इज सो नाइस, इतना टेस्टी है वो। एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, इनके पास 3-4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। मैंने चॉकलेट ट्राई किया, मैंगो तो गजब का है, और अभी मैं आजकल रोज वाला ले रही हूँ, तो इट इज लाइक रूह अफ़ज़ा का शरबत, वैसा रूह अफ़ज़ा का शेक, मिल्क शेक जैसा लगता है। सो आई जस्ट लव इट। तो अभी मेरे को वे प्रोटीन लेने से मैंने मेजर करके 2 स्कूप लेना शुरू किया है, बिकॉज अगर मेरा वेट 55 है तो मुझे अपना 55 ग्राम्स तो लेना ही है। प्लस मैं वर्कआउट करती हूँ तो आई शुड बी टेकिंग मोर देन दैट। वो आप बताइएगा कितना। तो मैं भी 2 स्कूप ले रही हूँ, उससे मेरे को इतनी अच्छी खासी फुलनेस रहती है, और ऐसा भी नहीं भूख नहीं लगती, बट क्रेविंग्स खत्म हो गई है, और बॉडी में एनर्जी रहती है, टोन्ड फील होती है बॉडी, और जबरदस्ती की क्रेविंग्स हो, ये मीठा खा लूँ, ये खा लूँ, ये नहीं होता है। तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, या तो हम गूगल पे देखें कि रोटी में कितना क्या है, चिकन में, अंडे में, पनीर में, जो बहुत फिटनेस फ्रीक्स हैं वो देखेंगे, बट अलग से सप्लीमेंट जो हम लेते हैं उसकी क्यों जरूरत पड़ती है और कितना लेना चाहिए? हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पे आपके खाने से वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती है। हाँ। अगर आप खाने से वो चीज कंप्लीट कर पा रहे हैं तो फिर सप्लीमेंटेशन का नीड नहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी की बात करें तो पर किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन, ये तो हमें एक ग्रेसफुल एजिंग के लिए चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एक खूबसूरती से उम्र बढ़े हमारी, बिना लटके हुए, बिना गड़े ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब हो जाए, और अगर मसल हमें लटक स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि एक्सरसाइज का भी जैसे जो इजाद हुआ था वो मजबूत बनने के लिए हुआ था। एक्सरसाइज कभी भी वजन घटाने के लिए नहीं बनी थी। राइट। तो अगर आपको जैसे मजबूत बनना है, आप चाहते हैं कि आप अपने 40+ 50+ एज में अपने 25 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहें, तो उसके लिए आपको मिनिमम पर किलोग्राम पे 2.2 ग्राम्स तो कम से कम प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा, 2 ग्राम्स पर, तो मतलब अगर मैं 55 हूँ तो मुझे 110 लेना चाहिए? 100%। आप अभी यूएस का जो नया गाइडलाइंस देखेंगे, डाइटरी गाइडलाइंस, उन्होंने उसको बिल्कुल कंप्लीटली जो वो लोगों को इतने सालों से रिकमेंड कर रहे थे, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, और वो सब बिल्कुल उल्टा कर दिया है, क्योंकि जो वहाँ पे ओबेसिटी का लेवल चला गया है, तो उसकी वजह से जो सच्चाई है वो बतानी पड़ी है लोगों को। क्योंकि पहले जैसे ये अपनी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, चिप्स कंपनीज, बिस्किट कंपनीज, इनके प्रॉफिट के चक्कर में सब चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, लेकिन वो लोगों की हेल्थ खराब हो रही थी। तो अभी उन्होंने ये डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें प्रोटीन को सबसे हायर साइड में रखा है, देन एसेंशियल फैट्स, देन लोअर साइड में कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम, जितना कि आपको ब्रेन को जरूरत है काम करने के लिए। तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनको भी 2 ग्राम्स चाहिए? मिनिमम 1 ग्राम, मिनिमम 1 एंड देन 1.5 to 2 डिपेंडिंग कितना वर्कआउट है क्या है। तो ये आपने सही कहा, एक्सरसाइज से वेट लॉस तो कभी नहीं होता, इट इज बेसिकली मोर ऑफ टोनिंग। जैसे कि आप कितने टोन दिख रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियंस भी इस तरह से बनना चाहेंगे और टोन दिखना चाहेंगे। लेडीज भी काफी करती हैं वर्कआउट आजकल, तो टोनिंग के लिए एक्सरसाइज काम करती है। साथ में आप अगर मसल को उसका खाना दे रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो, तो वो अच्छे से पॉप आउट हो जाता है। कुछ टर्म्स लोगों की क्लियर भी नहीं है, जैसे हमारे पास भी बहुत बार ऐसे इंक्वायरीज होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं कि सर मुझे ना मसल बिल्ड नहीं करना, मुझे सिर्फ टोन चाहिए। हाँ। तो जैसे मैं पूछूंगा कि टोन चाहिए मतलब शेप चाहिए आपको, तो बोलेंगे हाँ शेप चाहिए। तो शेप मींस शेप तो मसल का ही होता है, मसल का ही होता है। फैट का तो कोई शेप होता नहीं, फैट तो इरेगुलर होता है, कहीं भी आ जाता है, चिन के नीचे आ जाएगा, साइड्स में आ जाएगा, फीमेल्स में जैसे लोअर बॉडी पे आ जाएगा, मेल में ज्यादा टोन बढ़ती है। तो आपको मसल चाहिए? नहीं, मसल नहीं चाहिए, आपको शेप चाहिए, मींस मसल चाहिए। कंफ्यूजन। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही मतलब जैसे ना छोटे बच्चे जैसे पूछते हैं वैसे, तो फिर उसमें
उनको बड़ा आराम से वो चीज़ लॉजिकली समझानी पड़ती है। हाँ, तो बेसिकली मसल पॉप आउट करेगी तो शेप भी आएगी और फैट कम 100%, दिखेगा, फैट छुप जाएगा। आप जैसे अपना डाइट आप प्रॉपर रखते हैं तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होगा, आपका फैट परसेंटेज, जैसे ही आपका मसल मास इंप्रूव होना शुरू होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी रेस्ट में भी कंपैरेटिवली ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। हाँ। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बॉडी कंपोजिशन बेटर हो जाएगा, फैट कि स्टोर आपका नहीं होगा। वेस्ट पतला हो जाएगा, जहां आप मास होना चाहिए वहां पे आपको फिर वो प्रॉपर शेप दिखेगी। प्रॉपर शेप आएगी। सो बेसिकली मसल ही बनानी है। जी, राइट। मसल को लोग एक ऑर्गन की तरह देखें, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो जितने इम्पोर्टेंट है, तो लॉन्जेविटी के लिए हमें मसल चाहिए। यस। हाँ, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि कार्डियो ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग आप देखेंगे योगा में इंडिया वैसे काफ़ी अच्छा कर रहा है। योगा में हम लोगों मैं खुद योगा फ्री को बिल्कुल, मैं 10 साल 15 साल से हाँ, और योगा बहुत करती हूँ। पूरी दुनिया को हम लोग लीड कर रहे हैं Yes, इसमें। yeah. वहीं अगर कार्डियो ट्रेनिंग की बात करें तो वो हम कहीं भी कर सकते हैं। आप गर्मियों में स्विमिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, निकल गए, लेकिन वेट ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर एक जिम सेटअप की जरूरत है, जहाँ पे पूरा बायोमैकेनिकली साउंड इक्विपमेंट्स हों, पढ़े लिखे ट्रेनर्स हों, जो सब चीजें जानते हों, वो वर्कआउट प्लान करना जानते हों, आपकी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करवाएं वहाँ पे, तो फिर आप देखेंगे कि आप कंप्लीट जो फिटनेस है वो उसी से अचीव होगा। एंड नॉट जस्ट मसल, वेट ट्रेनिंग से स्पेशली लेडीज आफ्टर 40-45 बोन्स के ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, तो बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। जितना वेट उठाएंगे उतना बोन को मेहनत करनी पड़ती है, तो कैल्शियम आता है उसके अंदर। क्योंकि कैल्शियम भी एब्जॉर्ब बॉडी तभी करती है जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे बहुत लोग कैल्शियम ऐसे ही खा रहे हैं, हाँ, कि मैं बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम खा रहा हूँ, लेकिन जब तक उस पर रेजिस्टेंस नहीं पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पैदा नहीं करेंगे, तो बॉडी उसे उतना एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। राइट, राइट। मैम, जैसे कि मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ, एक्सरसाइज साइंस भी सिखाता हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो बहुत बार काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे फीमेल्स आती हैं, जैसे काफ़ी सारे उनको इश्यूज होते हैं, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस। तो जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा बैलेंस फूड, और तो इसमें वो हेल्पफुल ही रहता है इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपकी भी कुछ एक रील्स देखी जहां आपने बताया है कि बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। तो लेकिन काफ़ी बार होते हैं लोग कि डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करने से डरते हैं कि नहीं, मुझे एग नहीं खाना, दैट इज़ हार्मोनल लाइक थिंग, और इससे मेरी बॉडी में हार्मोन आ जाएंगे, या मुझे पनीर नहीं खाना, या मुझे प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं करने। तो हमारे पास हमारे काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करें। तो आप अगर जैसे गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और आप जो फिटनेस आइकन भी हैं और मिसेज अर्थ भी हैं, तो आप ये चीज़ को लेके थोड़ा सा अगर उनका कन्फ्यूजन दूर कर सकें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितना हेल्पफुल रहता है इन कंडीशंस में। गायनी में बेसिकली हमारी ब्रांच में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हाई ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। अब चाहे एंडोमेट्रियोसिस ले लो, फाइब्रॉइड्स ले लो, PCOS ले लो, इन सब में हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। तो बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन मेन है। लेडीज में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है। तो जब ईस्ट्रोजन हाई होता है तो एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खास तौर से एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो उसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि जो ब्लड यूट्रस के बाहर आना चाहिए वो बेसिकली बॉडी के अंदर जम रहा है। तो जितनी बार उस लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स आते हैं हर महीने, वो ब्लड वहाँ जम के वहाँ इन्फ्लेमेशन कराता है। तो जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल कह रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज से ईस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा कॉर्टिसोल हार्मोन पक्का निकलता है, वो बाकी सारे हार्मोन्स को कम करता है। तो ईस्ट्रोजन थोड़ा कम होगा तो डेफिनेटली डिजीज में आराम मिलेगा। और ये एक मिथ है कि प्रोटीन खाने से हार्मोन बढ़ जाएगा। बेसिकली हार्मोन्स भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं। अब आप इंसुलिन की बात कर लो, आप प्रोजेस्टेरॉन की बात करो, सबके अंदर अमीनो एसिड्स वो सेम ही, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, Exactly. बट नॉट एवरी प्रोटीन इज अ हार्मोन, ऐसा नहीं है। और ये एक मिथ है कि प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है, या फिर हम वर्कआउट नहीं कर रहे तो हमको प्रोटीन नहीं खाना, ये सब एक मिथ्स हैं। अभी आपने बताया कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना उसका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। तो अगर आपको कोई डिजीज है,
है, तो एक्सरसाइज करने से जो अंदर हैप्पी हार्मोन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, उन सब से आपको एक हैप्पी फीलिंग आएगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपके हार्मोन्स का बैलेंस बेटर हो जाएगा। पीसीओएस में तो कहते हैं एक्सरसाइज ही मेन उसका ट्रीटमेंट है। मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ आप मेरी दवाइयाँ कब तक खाओगे, ये सब केमिकल्स कब तक खाओगे, आपको खुद अपने आप को ठीक करना है। तो एक्सरसाइज तो मेन है, तो एक्सरसाइज से कुछ खराब नहीं होता, और प्रोटीन खाने से कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, बल्कि बेटर ही होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज खाने से ईस्ट्रोजन कम होते हैं, तो बहुत लोगों को पीरियड्स में भी फर्क पड़ जाता है, पीरियड्स के जो बहुत हैवी पीरियड्स है वो कम हो जाते हैं। तो ये तो एक मिथ ही है, जो कि आई एम श्योर ये इतनी इंस्टाग्राम की रील्स एंड गूगल बाबा ये सब पढ़ पढ़ के, एंड मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंसर्स जो इतना सब बना रहे हैं, मार्केटिंग गिमिक्स आ गए कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, और इन्फ्लुएंसर्स जो कि नॉन मेडिकोज हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है, वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो लोग देखते तो सभी कुछ है ना, तो पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं। तो ये सारी गलत चीजें जो आ रही हैं अब सोशल मीडिया के, जो प्रोज एंड कॉन्स है वो है। तो बिल्कुल आप आराम से वे प्रोटीन दे सकते हैं, आराम से उनको डाइट दीजिए और एक्सरसाइज कराइए। जी मैम, अब मतलब ये आप नहीं जानते कि मेरे लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है मेरा जो एक न्यूट्रिशन वाला जो रिकमेंड करने वाला जो आप तो जर्नी है। न्यूट्रिशनिस्ट है, आपके पास डिग्री है, आप आराम से उनको समझा सकते हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड एक डॉक्टर का ठप्पा लगना जरूरी होता है। जी मैम। तो मैं तो खुद ही ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे, मैं प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, योगा, रनिंग, जॉगिंग सब करती हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी हार्मोन्स की, ये वो, क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम रूरल बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो खेती बाड़ी में जो लेडीज करती हैं, तो हमको अपने लिए जिम वगैरह ये सब करना ही पड़ेगा टू मेक आवर बॉडी सपल एंड हेल्दी। हाँ, क्योंकि जब लोग हमसे कनेक्ट करते हैं तो उनका ये सोचना रहता है कि मुझे मसल तो बिल्ड करना नहीं है, तो मुझे प्रोटीन क्यों, मैं क्यों जाऊं जिम, और मैं क्यों खाऊं प्रोटीन क्यों और खाऊं? ट्रेनर की क्या जरूरत है। तो फिर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, और लोग समझते भी हैं कि प्रोटीन का बॉडी में सिर्फ मसल बनाने का ही काम नहीं है, प्रोटीन आपके हार्मोन्स भी बनाता है, प्रोटीन आपके एंजाइम्स भी बनाता है, प्रोटीन का बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके मसल का खाना है, तो अगर आप खाना ही नहीं दोगे मसल तो बिल्कुल लूज हो जाएगी। जी मैम। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि गायनी में स्पेशली जो हमारी जो लेडीज आती हैं, उनको पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हम बताते हैं, बट अगर आप प्रोटीन डाइट प्रॉपर नहीं लोगे तो डिलीवरी के बाद जो यूरिन लीक की प्रॉब्लम है, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है लेडीज में, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस तभी काम आएंगे जब तक आप प्रोटीन खाओगे। जैसे आप एक्सरसाइज कराते हो, मैं बोलती हूँ आप बाइसेप बनाते हो, सब कर रहे हो, तो आप अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स का भी ध्यान रखो, वो डिलीवरी में भी हेल्प करती है, नॉर्मल डिलीवरी में, बाद में लूजनेस में भी हेल्प करती है। उसके साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 70 to 80% तो डाइट ही होती है। जी मैम। मैम, जैसे मैं जितना समझता हूँ कि एक किसी भी इंसान को अपना फिटनेस गोल अचीव करने के लिए एक सर्टिफाइड ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट, और अगर अपने डॉक्टर से भी वो साथ में कंसल्ट करे और तीनों चीज़ें अगर अलाइन करें, तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। लेकिन अभी एक और बड़ा चैलेंज आ गया है कि इनसे भी ऊपर एक ऐसी कैटेगरी आ गई है जिस पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कौन? इन्फ्लुएंसर्स। ओह यस वो अभी मैंने बोला आपको, यस आई नो, पीपल आर सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, हमारे तो मिलियन फॉलोअर्स होते नहीं है, तो उनको लगता है वो ज्यादा सही कह रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ मतलब है व्यूज से। यस अब उसके पीछे की रिसर्चेस हुई हो या ना हुई हो, उन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस चाहे वो उसे ऐसे ही बोलना पड़े कि मैंने मैगी खा के बॉडी बनाई है या आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सत्तू से पूरा कर सकते हैं। राइट तो लेकिन हम भी जानते हैं कि ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। आप चने की बात करें तो वहाँ भी प्रोटीन मिनिमम साइड में होता है, 80% सुपर कार्ब्स होता है। अच्छा, okay. वहीं अगर मैगी की बात करें तो वो भी मैगी तो 100% कार्बोहाइड्रेट्स है। सही। तो उसका आप कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, या उस पे आपकी कोई राय है कि कैसे हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं? आई थिंक इसी अवेयरनेस के लिए हम ये आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैं खुद भी 8 साल से इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूब और इंस्टा चला रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रही थी वही अब आज इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी बुकिश नॉलेज जो मैंने पूरी जो अपनी ट्रेनिंग ली उसके हिसाब से पढ़ाती हूँ, बट आई हैव सीन सो मेनी यंग गर्ल्स, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, और कई बार वो गलत भी बोल रही होती हैं, तो एक दो लोगों को तो मैंने एक्चुअली इंटरप्ट भी करके उनके अगेंस्ट भी वीडियोस भी बनाए कि नहीं ये बिल्कुल गलत क्या है, किसी ज़रिए में ऐसा नहीं होता है, और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। तो इस मिथ को और इस चीज को तोड़ने के लिए आज हम 2 लर्नेड पीपल साथ में बैठे हैं, और आपने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है, BYBV, बी योर बेटर वर्जन। सो उसके बारे में, बिकॉज मैं खुद भी यूज कर रही हूँ कुछ महीनों से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका फ्लेवर। BYBV मैम, हमारा इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है कि
सबसे इम्पोर्टेंट तो कि अवेयरनेस लेके आए कि कैसे लोग डिफरेंशिएट कर पाएं कि एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट में और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, राइट। वो चीज़। और हमारा यही विजन है कि लोगों को एजुकेट करें, उनको बेस्ट क्वालिटी फूड दें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें चाहिए। वेलनेस सप्लीमेंट्स हों या BYBV के प्रोटीन सप्लीमेंट्स हों। अभी इनिशियली प्रोटीन ईस्ट प्रोटीन भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और वेलनेस में बहुत बड़ी रेंज अब धीरे धीरे आ रही है, जैसे हमारा ओमेगा 3 मल्टीविटामिन, ZMA, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, आपका EAAs, ओके। ये सभी चीज़ें, और ये रेंज बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा विजन ये है कि कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो एथलीट हो या जनरल पर्सन है, उसे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो उसे बेस्ट क्वालिटी में मिले। बेस्ट क्वालिटी में मिले एंड पीपल शुड नो कि बिना एक्सरसाइज के भी प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ये क्रिएटिनिन और ये सब कितना मसल्स को हेल्प करता है। और कितनी पेशेंट्स हैं मेरी जो कि मसल क्रैम्प्स की वजह से परेशान है, नींद नहीं आती उससे परेशान है, क्योंकि बहुत पैर दुखते हैं, तो कोई मैग्नीशियम की बात कर रहा है, कोई जिंक की बात कर रहा है, प्रोटीन की बात बहुत कम करते हैं लोग, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने में आसान है बट प्रोटीन पाउडर लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक ये टॉक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आई जस्ट होप वी वर एबल टू क्लियर ऑल योर मिथ्स और ऐसे ही हम बात करते रहेंगे आगे भी। अमित जी को बुलाएंगे वापस से। तो थैंक यू अमित जी फॉर कमिंग टू द चैनल और आपसे बहुत सीखा मैंने आज। हाँ मैम, एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि अगर वो मेरी बातों को, अगर एक डॉक्टर सपोर्ट कर रहा है, वो उस हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो मेरे लिए, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लोगों से भी, मेरी ऑडियंस से भी उम्मीद करूंगा कि उन्हें ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे ख्याल से ये मेरे चैनल पे पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर के साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया है किसी, और हम वापस पक्का करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी आप ही को फॉलो करने वाली हूँ, आपके सारे जो शेड्यूल्स हैं उनको फॉलो करने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।